किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो ऐसे बेहतरीन एनपीके यानी कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र के बारे में कि अगर आज वेजिटेबल्स उगाते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स आप लगाते हैं तो ये दो एनपीके फर्टिलाइज़र आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत आवश्यकता होती है हमारी क्रॉप को और इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से वो फर्टिलाइज़र हैं, कैसे उपयोग करना है, क्या हम उनको फंजीसाइड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके भी उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो कब करें कब ना करें वो भी हमें ध्यान रखना होता है। तो वो भी हम बात करेंगे, क्या प्राइस है, क्या डोज है, वो सब बात करेंगे। उसके साथ साथ हम माइक्रोन्यूट्रेंट की भी बात करेंगे कि माइक्रोन्यूट्रेंट्स हमें अपनी फसलों पर कब देना चाहिए, उसकी किस स्टेज में ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमारे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स आते हैं जिनमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो डिटेल में वीडियो में इसमें जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं एनपीके फर्टिलाइज़र के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से होना चाहिए। पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है हमारा एनपीके 05234। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एनपीके 05234 फर्टिलाइज़र है। यानी कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, लेकिन फास्फोरस पोटास अच्छी मात्रा में होता है। फास्फोरस इसमें 52% होता है, पोटेशियम इसमें 34% होता है। ये बहुत अच्छा रहता है वेजिटेबल्स क्रॉप के लिए। देखिए, इसके उपयोग से क्या है कि हमारे पौधे में फास्फोरस और पोटेशियम की उचित मात्रा में पूर्ति होती है यदि हम स्प्रे करते हैं, और इससे हमारा पौधा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। देखिए, फास्फोरस जो काम करता है हमारे प्लांट के अंदर, एक तो अच्छे जड़ विकास के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। यानी कि अच्छा रूट डेवलपमेंट आपको चाहिए तो हमें फास्फोरस देना चाहिए। देखिए, सॉइल में जो हम डीएपी डालते हैं उसमें क्या है कि हमारी जो मिट्टी का पीएच है उसकी वजह से, और जो डीएपी है उसके अंदर जो फास्फोरस होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है। यानी कि फास्फोरस सॉइल में जाने के बाद हाईली रिएक्टिव होती है, जिससे वो और कंपाउंड बना लेती है, जिससे हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। लेकिन यदि हम स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि वो हमारे पौधे को मिलती है और जिसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो हम जब फास्फोरस देते हैं तो एक तो रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा आपके पौधे का, आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि फास्फोरस एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। उसके साथ साथ फ्लोवरिंग स्टेज में जो फास्फोरस है वो बेहद ही ज़रूरी होता है, अच्छी फ्लोवरिंग के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और फ्रूटिंग स्टेज में भी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है अच्छे फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ साथ इसमें पोटेशियम होता है जो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। देखिए, पोटेशियम हमारे प्लांट के अंदर उचित मात्रा में होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पोटेशियम अगर हम देते हैं, जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके पौधे में एक अलग मजबूती आएगी। यानी कि पौधा एकदम स्ट्रांग होगा, पौधे में कीट व रोग कम आएंगे, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो सेल्स को मजबूत करने का काम करता है, पौधे को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, जिससे कीट व रोग कम आते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा पोटेशियम है वो हमारे पौधे के फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। यानी कि फ्रूटिंग स्टेज चल रही है तो फ्रूट का अच्छा साइज आपको चाहिए, फ्रूट की अच्छी क्वालिटी आपको चाहिए, तो उसके लिए भी जो फास्फोरस है बेहद ही ज़रूरी होता है। तो ये सब काम एनपीके 05234 फर्टिलाइज़र के होते हैं, बेहद ही ज़रूरी है। देखिए, यदि आप इसको कौन कौन सी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए इसको आप जैसे आपने प्लांटेशन कर दी है, प्लांटेशन के या बुवाई के प्लांटेशन के 15 दिन बाद आप इसका स्प्रे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो रूट डेवलपमेंट है वो प्लांट का हो रहा होता है, तो इसकी ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ प्लांटेशन बुवाई के भी 20 से 22 दिन बाद, 25 दिन बाद आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि पौधे की जहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है उसी समय रूट डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। तो इसको हमें बीच बीच में स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे पौधा एक तो मजबूत रहे, दूसरा उसमें जो जड़ डेवलपमेंट है, रूट डेवलपमेंट है वो अच्छा रहे। तो हमें इसको ज़रूर देना चाहिए। इसकी डोज क्या रखनी है, इसकी जो डोज हमें देनी होती है स्प्रे के माध्यम से, हम स्प्रे के माध्यम से ही इसको उपयोग करें, क्योंकि जो किसान भाई ड्रिप का यूज नहीं करते हैं, अगर आप ड्रिप लगाए हुए हैं अपनी क्रॉप के अंदर तो फिर ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, लेकिन ड्रिप नहीं है तो फिर आप स्प्रे के माध्यम से इसका उपयोग करें। डोज रखनी है स्प्रे में 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तो आप मिक्स करके दे सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग मिलता है। बहुत सारी कंपनियों का 150 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है, अच्छी कंपनी आप लेंगे तो 200, उससे ऊपर भी जाता है 1 केजी का। लेकिन बल्क में आप ज़्यादा खरीदते हैं तो वो आपको कुछ सस्ता भी पड़ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, शानदार रहता है। अब बात करें क्या हम इसको एनपीके 05234 को उसके साथ जो हमारे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, जब आप कोई भी फंजीसाइड प्रिवेंटिव में दे रहे हैं या कोई इंसेक्टिसाइड आप प्रिवेंटिव में दे रहे हैं कि अभी या कीट उतना ज़्यादा अटैक नहीं है या कीट का थोड़ा बहुत अटैक है, तो आप
इसके साथ मिक्स करें। अदरवाइज़ रोग का अटैक है और जब आप कोई फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं फिर आप इसको मिक्स ना करें, फिर सेपरेट ही दें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ जो सिर्फ प्रिवेंटिव में दे रहे हैं या थोड़ा बहुत अटैक आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत सिम्टम्स दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप मिक्स कर सकते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। दूसरा जो है हमारे पास जो फर्टिलाइज़र होना चाहिए वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, वो है हमारा NPK 19-19। तो NPK 0-52-34 और NPK 19-19-19 दो खाद हमारे पास होने चाहिए। NPK 19-19 में आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों बैलेंस मात्रा में होता है। यहाँ में नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, तो तीनों बैलेंस मात्रा में होने के कारण हम इसको हर स्टेज में दे सकते हैं। प्लांट के किसी भी स्टेज में, वेजिटेटिव स्टेज हो या कोई भी स्टेज हो, क्योंकि इसमें तीनों तत्व हैं, बैलेंस मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप हर स्टेज में दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, प्लांट का जो ग्रोथ है स्लो हो रही है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। आप पहले स्प्रे में आप क्या करें, एक दिन आपने NPK 19-19 का स्प्रे किया, फिर एक दिन का गैप दिया, अगले दिन आपने NPK 0-52-34 का स्प्रे किया। ऐसे ही आप 5-6 स्प्रे ले लें, 4-5 स्प्रे ले लें, जितने आप ले सकते हैं उतने ले लें, तो आप देखेंगे पौधा एक ही ग्रोथ एकदम से शुरू हो जाएगी और पौधे में एक अलग स्ट्रॉन्गनेस आपको देखने को मिलेगी। तो NPK 19-19 का आप किसी भी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन होता है जो वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधे में हरापन लाता है। इसमें फास्फोरस भी होता है, फास्फोरस के फ़ायदे मैंने अभी बताया आपको। पोटेशियम होता है जो पौधे को मजबूत बनाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। देखिए हम जो हमारा NPK 0-52-34 है उसमें भी हम फास्फोरस और पोटेशियम वो जा रहा है हमारे प्लांट को, और इसमें भी जो फास्फोरस और पोटेशियम वो 19-19% जा रहा है और नाइट्रोजन भी 19% है। तो हम फास्फोरस पोटेशियम ज़्यादा क्यों दे रहे हैं अपने प्लांट को, इसलिए क्योंकि देखिए हम यूरिया अपने खेतों में हर किसान डालते हैं, यूरिया से जो नाइट्रोजन की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, लेकिन अगर हम इन खादों का उपयोग करते हैं तो फास्फोरस और पोटेशियम भी हमारे प्लांट को उचित मात्रा में मिलता है, जिससे पौधे में एक तो कीट व रोग कम आएंगे, पौधा मजबूत होगा और पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। क्योंकि पोटेशियम जो हमारी हाई pH सॉइल हैं उनमें देखा जाता है कि जो पोटेशियम है वो भी फिक्स फॉर्म में पड़ा है, फास्फोरस फिक्स फॉर्म में पड़ा है, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। लो pH में भी ये इनकी दिक्कत आती है, तो ये जो फास्फोरस है वो भी हाईली रिएक्टिव होता है। तो हम इनको स्प्रे से दे के पौधे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और जब हम पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो क्या है कि वो जो हम यूरिया डालते हैं, यूरिया के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। यानी कि यूरिया ज़्यादा देने से कीट व रोग बढ़ते हैं, लेकिन साथ में अगर हम इनका स्प्रे ले रहे तो वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि पोटेशियम क्या काम करता है कि जो हमने नाइट्रोजन दिया उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको तेज़ी से कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन फॉर्म में, जिससे कीट व रोग हमारे पौधे पर कम आते हैं, पौधा एक मजबूत हमें देखने को मिलता है। तो NPK 19-19 की डोज भी हमें रखनी है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। लेकिन देखिए अगर क्रॉप बड़ी है तब आपको 5 ग्राम पर लीटर पे जाना है, ऐसा नहीं है कि आप छोटी क्रॉप है। जैसे कि मैंने NPK 0-52-34 के बारे में आपको बताया कि आप छोटे पौधे पर अगर स्प्रे कर रहे हैं, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय पौधा छोटा होता है, तो उस समय आप मात्र 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। और क्रॉप बड़ी है तो आप 5 ग्राम तक जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए NPK 19-19 को भी आप किसी भी जो हमारे कीटनाशक हैं, फफूंदीनाशक हैं, उनके साथ मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है यदि रोग आपकी फसलों में है, कीट आपकी फसलों में ज़्यादा है, तो फिर सेपरेट दें उस कीटनाशक को, फफूंदीनाशक को, उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर प्रिवेंटिव में दे रहे हैं तो आप इनको भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो ये हमें देने चाहिए, इससे आप देखेंगे आपकी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, फसल में एक अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी, फसलों में कीट व रोग कम देखने को मिलेंगे। तो ये तो NPK फर्टिलाइज़र आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमें समय समय पर स्प्रे करना चाहिए अपनी फसलों पर। देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने का जो सही समय होता है, पहला जो आपको देना चाहिए वो देना चाहिए वेजिटेटिव ग्रोथ के समय। वेजिटेटिव ग्रोथ के समय, क्योंकि उस समय पौधे की ग्रोथ हो रही होती है, उसको सारे न्यूट्रिशन चाहिए ज़्यादा मात्रा में, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के समय ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास है अमेज के नाम से, आप कोई भी ले सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर हमारा बोरोन भी है, जिंक भी है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र भी है इसके अंदर, और भी जो हमारे आयरन है, ये सभी पोषक तत्व हैं, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ये सब पोषक तत्व जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सब इसके अंदर हैं। तो इसका स्प्रे करने से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है, जिससे पौधे में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। पौधे में अगर कोई डिफिशियंसी नहीं आती है तो हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी आप जो हमारे NPK फर्टिलाइज़र है, जैसे आप 52-34 का स्प्रे करते हैं, तो 52-34 के साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं।
या आप 19-19 का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। एक तो इसका उपयोग कर लें आप वेजिटेटिव स्टेज में, यानी कि बुवाई के 30 से 35 दिन बाद जो वेजिटेटिव स्टेज है वो आ जाती है, तो उसमें आप एक इसका स्प्रे ले लें। डोज है वो जो आप जिस कंपनी का ले रहे हैं उस हिसाब से जो डोज है वो डिपेंड करेगी। अमेज का है हमारे पास, ये अमेज ब्रांड नेम से है, तो इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसकी जो डोज है वो 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से है। आप जिस कंपनी का लें उस हिसाब से आप डोज को मैनेज कर सकते हैं। तो एक जब ले लिया उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आप फिर एक और रिपीट कर सकते हैं, यानी कि एक वेजिटेटिव ग्रोथ में फिर 15 से 20 दिन बाद आप इसका दूसरा स्प्रे ले सकते हैं। इस तरीके से 2-3 स्प्रे पर्याप्त रहते हैं जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। तो इससे आपके पौधे के अंदर कोई भी डिफिशियंसी नहीं आती है, किसी भी पौधे की पोषक तत्व की डिफिशियंसी नहीं आएगी। तो हमारे पौधे में रोग कीट भी नहीं आएंगे, क्योंकि जब पौधे को सारी न्यूट्रिशन मिलेंगे तो पौधा हमारा जो है वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो जिससे कीट व रोग हमें कम देखने को मिलेंगे। तो आप इनका उपयोग करें, काफ़ी अच्छे हैं ये, और इनको मिक्स करके भी आप NPK फर्टिलाइज़र और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को स्प्रे कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के तो साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।